16th सेंचुरी का अमेरिका, एक ऐसी जगह जहां सब कुछ अनजान था। घने जंगल, अजीब आवाजें और समंदर के किनारे एक छोटा सा इलाका जिसे लोग रोनोवेक आइलैंड कहते थे। यहाँ 115 लोग आए, नए घर, नई जिंदगी, नए सपने लेकर। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। पूरा गांव, पूरी कॉलोनी, पूरी कम्युनिटी बगैर किसी निशान के गायब हो गई। ना लाशें मिली, ना खून, ना झगड़ा, ना निशान, बस एक लफ्ज, एक ही क्लू, एक टिम्बर पोस्ट पर लिखा हुआ क्रोटोन। लेकिन इसका मतलब क्या था? क्या ये किसी कौम का नाम था, किसी राज का पता, या किसी अंधेरे कुव्वत का सिग्नल? अगर मैं आपसे कहूं कि 400 साल गुजरने के बावजूद आज तक कोई नहीं जानता कि वो 115 लोग असल में हुए क्या, तो क्या आप इस राज को जानने की हिम्मत रखते हैं? ये है रोनोक कॉलोनी का सबसे बुरा, सबसे गहरा और सबसे पुराना मिस्ट्री। रोनोक कॉलोनी का राज समझने के लिए हमें वापस चलना होगा साल 1587 में। इंग्लैंड, जहां क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हुकूमत कर रही थी, एक नया प्लान बनाया जा रहा था। न्यू वर्ल्ड में अंग्रेज बस्तियां बसाना। सर वॉल्टर रैले को जिम्मेदारी मिली और उनके डायरेक्शन में एक नए ग्रुप को अमेरिका भेजा गया। ये लोग थे 115 मर्द, औरतें और बच्चे, जिन्होंने कहा हम यहाँ नई दुनिया बसाएंगे। उनका मिशन था एक सेफ कॉलोनी बनाना, ट्रेड एस्टैब्लिश करना और इंग्लैंड का अमेरिकन फुटहोल्ड मजबूत करना। जब ये लोग नॉर्थ कैरोलिना के पास एक छोटी सी जजीरी जमीन रोनोक आइलैंड पर उतरे तो इन्हें लगा यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। उनके साथ एक नाम आया जो आज भी हिस्ट्री का हिस्सा है, जॉन वाइट, कॉलोनी का गवर्नर। शुरू के दिनों में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बहुत अजीब चीजें सामने आनी शुरू हो गईं। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स, स्पेशली सिकोटो और क्रोटोआन, अंग्रेजों से दूर दूर रहते थे। कई बार उनको जंगल से अनजानी हल्की सी विसल टाइप आवाजें सुनाई देती। रात को किसी के चलने का एहसास होता, मगर कोई नजर नहीं आता। एक लोकल चीफ ने अंग्रेजों को वार्निंग दी, ये जमीन शांत नहीं है, जंगल में कुछ ऐसा है जो इंसानों को पसंद नहीं करता। लेकिन अंग्रेजों ने इसे सुपरस्टिशन समझा। उन्हें लगा ये सिर्फ ट्राइबल कहानियां हैं, मगर वो गलत थे। रोनोक कॉलोनी के पास रिसोर्सेज बहुत कम हो गए थे, खाना खत्म हो रहा था, इंडियन ट्राइब्स कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, मौसम सख्त होता जा रहा था। गवर्नर जॉन वाइट ने डिसाइड किया मुझे इंग्लैंड वापस जाकर सप्लाईज लाना होंगी। कॉलोनिस्ट्स ने कहा हमें अकेला मत छोड़ना, यहाँ अजीब चीजें होती हैं। वाइट ने वादा किया मैं बस 3 महीने में वापस आ जाऊंगा, लेकिन ये वादा कभी पूरा ना हुआ। इंग्लैंड वापस गया तो यूरोप में स्पेनिश आर्माडा वॉर शुरू हो गया। 3 महीने का सफर बन गया 3 साल। रोनोक कॉलोनी 3 साल के लिए बिल्कुल अकेली रह गई। कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई मदद नहीं। और तभी हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिसअपीयरेंस हुआ। जॉन वाइट जब वापस आइलैंड पर आया तो उसे कुछ अजीब नजर आया। कॉलोनी खाली थे, हाउसेस डिसमेंटल्ड थे, पर उनको तोड़ने के कोई साइंस नहीं। सब सामान गायब, फर्नीचर मिसिंग, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई खून नहीं, फोरेंसिक एविडेंस भी जीरो। पूरा गांव जैसे आराम से चलकर कहीं चला गया हो। लेकिन फिर वाइट को एक चीज नजर आई, एक लकड़ी का पोस्ट और उस पर कार्व्ड एक लफ्ज, क्रोटोआन। बस यही एक क्लू मिला। अब आते हैं उन थ्योरीज पर जो 400 साल से हिस्टोरियंस को परेशान कर रही हैं। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं रोनोक के लोग क्रोटोआन ट्राइब के साथ मर्ज हो गए होंगे, वो उनकी कल्चर का हिस्सा बन गए। लेकिन क्वेश्चन, 115 लोग एक पूरी ट्राइब में गायब होकर कभी ट्रेस क्यों नहीं हुए?
डीएनए एविडेंस भी इसे कंफर्म नहीं कर सका। कुछ लोग मानते हैं कि किसी हॉस्टाइल ट्राइब ने उन सबको मार दिया, लेकिन फिर भी कोई लाश, कोई वेपन्स, कोई बर्न्ड हाउसेस, कोई साइन ऑफ स्ट्रगल, नथिंग। हो सकता है उन्होंने सर्वाइवल के लिए आइलैंड छोड़ दिया हो, लेकिन 115 लोग कहाँ गए, किस डायरेक्शन में? कोई बोट के साइंस भी नहीं मिले। एक मैसिव हरिकेन उनको ले गया हो, लेकिन फिर भी वुड स्ट्रक्चर्स बचे हुए थे। अगर स्टॉर्म होता, सब कुछ तबाह होता। लोकल ट्राइब्स की कहानियां कहती हैं कि रोनोक के जंगल में डार्क स्पिरिट रहता था, एक ऐसी कुवत जो लोगों को एब्जॉर्ब कर लेती है, एक ऐसी एंटिटी जो दिखाई नहीं देती लेकिन आवाज बनकर अपना शिकार बुलाती है। नेटिव लेजेंड्स में लिखा है कि जो इस स्पिरिट की पुकार सुनता है वो वापस नहीं आता। कुछ हिस्टोरियंस इसे सुपरस्टिशन कहते हैं, लेकिन डिसअपीयरेंस की मिस्ट्री को ये थ्योरी मैच करती है। नो बॉडीज, नो साइंस, नो एस्केप, सब लोग एक ही वक्त गायब। क्रोआटोन लव्स का मतलब क्या था? किसी ट्राइब का नाम, किसी लोकेशन का सिग्नल, या किसी डार्क रिचुअल का सिंबल? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि क्रोआटोन एक आइलैंड का नाम था, जहां जॉन वाइट कहता था कि अगर हम फोर्स्ड मूव कराएं तो यहां आएंगे। लेकिन जब वाइट क्रोआटोन आइलैंड गया, वहां भी कोई नहीं था। रीसेंट डिग्स में कुछ ब्रिटिश स्टोन टूल्स मिले, लेकिन उनका कनेक्शन रोनोक सेटलर्स से कंफर्म नहीं हुआ। डीएनए टेस्ट्स भी इनकन्क्लूसिव। लगा ये रहा है जैसे कि वो 115 लोग कभी थे ही नहीं। रिसर्चर्स ने पैटर्न्स एनालाइज किए। कॉलोनी पीसफुली डिसमेंटल्ड थी, सब कुछ ऑर्गेनाइज था, पैनिक का कोई साइन नहीं। ये प्लान करके किया गया मूव लगता है, बट फिर सब लोग, एक भी ट्रेस क्यों नहीं? कुछ रिसर्चर्स का मानना है या तो कॉलोनी ने मास माइग्रेशन की या उन्हें किसी अननोन फोर्स ने क्वाइटली एलिमिनेट कर दिया। एक हिस्टोरियन ने कहा, जब 115 लोग बिना आवाज के गायब हो जाएं, तो समझो या उन्होंने कोई डील की या किसी ने उन्हें देख लिया। आज 400 साल बाद भी रोनोक कॉलोनी का मिस्ट्री अनसॉल्व है। 115 लोग, एक कम्युनिटी, एक सपना, एक कॉलोनी, बिना निशान के गायब। जब तक दुनिया चलती रहेगी, ये राज लोगों को डराता भी रहेगा और हैरान भी। क्रोटोआन, वॉज इट अ क्लू और अ कर्स? अगर आपको लगता है आपने दुनिया के सारे राज देख लिए हैं, तो रोनोक कॉलोनी आपको एक बात जरूर समझा देगी, कुछ कहानियां वक्त भी मिटा नहीं सकता।